और आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के खिलौने पर नींबू मिर्च टांगकर क्या तंज कसा था जिस पर इतना हंगामा मचा है। शहीद हुए पहलगाम हमले में उनकी पत्नी, जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? और अजय राय का ये जो बयान आया, इसके बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, वार पलटवार भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी निंदा की है और कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया है। कोमल शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, ये थम नहीं रहा है, उधर पाकिस्तान में टेंशन है भारत के एक्शन पर, लेकिन यहां पर विपक्ष के नेता एक के बाद एक इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे सेना पर ही और उसकी तैयारियों पर ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक के बाद एक एक्शन उठा रही है, लगातार किस तरीके से और आगे की रणनीति होगी इस पर विचार कर रही है, बैठ के कर रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और केंद्र के बीच में जिस तरीके की तनातनी और बयानबाजी देखने को मिल रही है, वो वाकई एक सवाल उठाता है कि जब देश के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन हो और जब देश अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो, तो क्या विपक्ष का रवैया इस वक्त इस तरीके का रहना चाहिए? लगातार एक बार पहले सिद्धारमैया, कभी अब अजय राय, कभी कोई मणिशंकर अय्यर लगातार इस तरीके के बयान जो है वो दे रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ से बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है उस मामले में हमसे बेहतर है, क्योंकि वहाँ के नेताओं के अपने देश के अगेंस्ट में कोई बयान ऐसे हमारे भारतीय चैनल पर नहीं चलते, जबकि यहाँ के विपक्ष के बयान पाकिस्तान लगातार चलाता आ रहा है और उन कांग्रेस जो है पाकिस्तान जो अभी घात लगाए बैठा है उसका मनोबल बढ़ा रही है और अपनी सेना पर लगातार सवाल उठा रही है। देखिए आनंद की यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, चाहे पानी रोकने की बात करें, चाहे एयर स्पेस बंद करने की बात करें, काफ़ी एक्शन एक के बाद एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के बीजेपी का ये कहना है कि जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल आतंकवाद जो है उसके हमले देश को झेलने पड़ते थे, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने एक भी बार उस वक्त भी द्विपक्षीय शांति वार्ता पाकिस्तान के साथ खत्म नहीं की। तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। वहीं जैसे अजय राय ने राफेल को लेकर के नींबू मिर्ची लटका के एक खिलौना लेकर के मजाक उड़ाए, उसको लेकर के भी बीजेपी निशाना साध रही है कि राफेल पर कांग्रेस के टाइम पे कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात जो है वो बीजेपी कर रही है। तो इस तरीके से ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात कही जाएगी कि एक के बाद एक इस तरीके के बयान, जबकि एक सर्वदलीय बैठक हुई उसमें सरकार और विपक्ष जो है वो लगातार वो बैठे और उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में कि हम एक रहेंगे देश की एकता के लिए, लेकिन अब लगातार विपक्ष की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस पर केंद्र सरकार जो है वो लगातार खासतौर से बीजेपी की बात कह रहे हैं कि बीजेपी निशाना साध रही है, पलटवार कर रही है और एक सवाल उठा रही है विपक्ष पे कि क्या जब देश में ऐसी स्थिति हो, जब देश के दुश्मन को जो है उसके नापाक इरादों के लिए मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त हो, तो क्या विपक्ष का रवैया जो है या विपक्ष का स्टैंड इस तरीके का रहना चाहिए? जी बिल्कुल, यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर लोग
इस तरह के जब बयान आते हैं तो उसकी निंदा भी करते हैं। देश निंदा करता है इस तरह के बयानों को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का एक बयान आया और इस बयान के बाद इमरान मसूद ने राफेल पर सवाल उठाया है। सरकार को राफेल से नींबू मिर्च हटा देनी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा है राफेल का इस्तेमाल सरकार कब करेगी, यह सवाल पूछा है। क्या राफेल को जंग लगाने के लिए खरीदा गया है? इस तरह के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं इमरान मसूद। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद। याद रखा जाना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी ने जवाब दिया था, ऐसा जवाब होना चाहिए कि सदियों तक याद रखें और ये हिम्मत ना कर पाएं कि हमारे यहाँ आतंकवाद को परोसने का काम करें। अब तो मौका है, अब इससे ज़्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? और इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तब शक भी होने लगता है। हमारे साथ कोमल हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। कोमल, जरा बताइए आखिर इस तरह के बयानों की जरूरत क्यों कांग्रेस को लगने लगी है? देखिए, हालांकि बीजेपी तो ये कह रही है कि पाकिस्तान की और कांग्रेस की बुरी नज़र जो है वो भारतीय सेना पर है और इसलिए भारतीय सेना को जो है कांग्रेस की बुरी नज़र से बच के रहना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा बीजेपी जो है ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस अपनी सेना का ही मनोबल गिरा रही है। देखिए, ये बहुत दुखद बात है क्योंकि कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत वक्त तक सत्ता में रही है आनंद। तो ऐसे में एक स्ट्रैटेजी ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन को पहले आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो है वो कमज़ोर कर दो, फिर उस पर हमला करो। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से जो वाटर ट्रीटी है उस पर कोर्ट पे रोक लगा दी है, उसके बाद डाक व्यवस्थाओं पर रोक लगा दी है, एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, बंदरगाह पे उनके जहाज अब नहीं आ सकते। बाहर भारत की कोशिश है कि बाहर जो दूसरे देश है जहां से पाकिस्तान को फंड मिलता है उन फंडों को जो है रोक दिया जाए। अभी जापान के रक्षा मंत्री जो हैं वो भारत आए हुए हैं। जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई का समर्थन किया और कई देशों ने समर्थन किया। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी होती है कि स्ट्रैटेजी के तहत जो है पहले पड़ोसी देश को कमज़ोर किया जाए, उनके नागरिक जो है वो अब खुद ही अपनी सरकार या अपनी आर्मी के ऊपर सवाल उठाएं कि वो गलत कर रहे हैं, इसके लिए उनको वापस भेजा गया है। उसके बाद ये नहीं है कि आज कोई हथियार या कोई जहाज आपकी धरती पर उतरा और आज ही आप उसको लेके उड़ गए और अटैक कर दिया। एक स्ट्रैटेजी है जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री बिल्कुल, और इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और अभी आपने बताया भी कि किस तरह से कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को पस्त किया जा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लड़ाई के लिए भी सेना को खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री की कल मुलाकात भी हुई थी, आर्मी के चीफ से भी मुलाकात हुई थी, नेवल चीफ से भी मुलाकात हुई थी और रक्षा सचिव से भी उनकी मुलाकात हो रही। सब कुछ रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का जो बयान आता है तो सवाल जरूर उन लोगों पर जो बयान देते हैं उन लोगों पर उठने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी हम आपसे विश्लेषण करेंगे। शुक्रिया कोमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।